दोस्तों ये कहानी उस समय की है जब दुनिया तबाही के कगार पर थी और लगभग सभी इंसानों का इस दुनिया से सफाया हो चुका था। लेकिन वहीं दो भाई बहन जैसे तैसे करके जिंदा बच गए थे और अपने लिए शरण ढूंढ रहे थे। तो कहानी शुरू होती है और हमें मैक्सिको का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी शहर तबाह हो चुके हैं। वहीं पर हम एक आदमी डैनी ढक्कन को देखते हैं जो कि बहुत सारे कार्डबोर्ड्स को उठाकर अपने घर की तरफ ले जा रहा था। वहाँ पहुंचकर वो बहुत सारे सड़े हुए ब्रेड्स को उठाता है और उन्हें कंटेनर में डाल देता है। आगे वो उसमें पानी डालता है और उन्हें मिक्स करने लगता है। ये सब होने के बाद वो उस कंटेनर के ऊपर टेप लगाकर उसे बंद कर देता है। इसके बाद वो एक टेबल को तोड़ता है और उसकी लकड़ी से उस कंटेनर के नीचे आग लगा देता है। फिर थोड़ी देर बाद वो उसे चेक करता है कि जो वो बनाना चाह रहा था वो बन भी रहा है या नहीं। दरअसल डैनी ढक्कन यहाँ पर शराब बनाना चाहता था, लेकिन उस सड़ी हुई ब्रेड से वो शराब नहीं बना पाता। आगे हम देखते हैं कि उसके घर में एक छोटी सी गुफा है जहाँ से वो चीजों को एक्सचेंज करता था। वो उसमें कंडे की ट्रे डालता है और दूसरी तरफ से उसे एक शराब की बोतल मिल जाती है। डैनी ढक्कन उस शराब को पीता है और दिन भर वहाँ यूं ही पड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद उसके पिछवाड़े में फिर से चुल सी मचती है, जिसके बाद वो वहाँ पर पड़े हुए एक ढोल को बजाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं कि डैनी ढक्कन के दिमाग का फ्यूज उड़ चुका है, इसलिए वो दिन भर यही सब बकचोदियां करता रहता है। थोड़ी देर बाद उस घर के अंदर दो लोग आते हैं जिसमें एक लड़का था और एक लड़की। लड़के का नाम जॉन था और लड़की का नाम लूसी। ये दोनों भाई बहन है और अपने लिए शरण ढूंढ रहे हैं। दरअसल बाहर भटकते हुए इन्हें यहाँ से कुछ आवाजें आ रही थी तो ये अंदर देखने चले आए। अंदर आते ही इन्हें डैनी ढक्कन वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। अब एक इंसान को देखकर ये दोनों खुश हो जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी डैनी ढक्कन को होश नहीं आता। आगे वो उसे दूसरे कमरे में ले जाते हैं और वहीं पर सुला देते हैं। कुछ घंटों बाद जब डैनी ढक्कन को होश आता है तो वो इन दोनों को अपने घर में देखकर हैरान हो जाता है। इसी दौरान ये दोनों भाई बहन भी उठ जाते हैं और उससे खाना मांगते हैं। अब डैनी ढक्कन भी इन पर तरस खाकर इन्हें खाना दे देता है। फिर खाने के बाद लूसी डैनी से कहती है कि हमारे पास रहने की दूसरी और कोई जगह नहीं है, तो क्या हम आपके साथ रह सकते हैं? बदले में आप जो बोलोगे हम वही करेंगे। अब ये सुनकर डैनी ढक्कन हंसने लगता है, जिसके बाद वो उन दोनों को एक कमरे में ले जाकर बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन लूसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो थकी हुई थी और बस आराम करना चाहती थी। लेकिन जॉन बार बार उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे यहाँ पर काफी अजीब लग रहा था। तभी लूसी उसे कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं, चुपचाप यहाँ पर आकर सो जाओ। लेकिन जॉन उसकी बात नहीं सुनता और दरवाजे को खोलने में लगा रहता है। फिर रात होते ही डैनी ढक्कन उसके कमरे में आता है और जोर जोर से ढोल बजाने लगता है। फिर जब उन दोनों की नींद खुल जाती है तो डैनी उनको पहनने के लिए दूसरे कपड़े देता है और उनको कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें बहुत काम करना है। आगे वो उन्हें अपने घर के तहखाने में ले जाता है और कहता है कि हमें यहाँ पर एक गुफा बनानी है। जिसके बाद वो दोनों वैसा ही करते हैं जैसा डैनी ढक्कन उन्हें करने को कहता है। इसी दौरान बीच बीच में डैनी ढक्कन कुछ पी रहा था और जॉन उसे ऐसा करते हुए देख रहा था। फिर जाने से पहले डैनी जॉन को धमकी देता है, चाहे कुछ भी हो जाए पर मेरे कमरे से दूर रहना। इसके बाद वो उन दोनों के लिए अंडे बनाता है। जॉन पूछता है कि तुम क्यों नहीं खा रहे? डैनी कहता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं खाता और मैं ये सब भी नहीं खाता। लूसी पूछती है कि फिर तुम इन अंडों का क्या करते हो? डैनी कहता है कि मैं इन्हें बेच देता हूँ। लूसी पूछती है तुम और क्या क्या बेचते हो? लेकिन इस पर डैनी भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद जब जॉन वहाँ से चला जाता है तो लूसी डैनी से पूछती है कि तुम हमेशा से यहाँ पर अकेले ही रहते हो? डैनी कहता है कि मैं समझ गया तुम क्या पूछना चाहती हो, कि क्या मैंने किसी की गुफा में अपना पानी छोड़ा है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे पता है कि जिंदगी के मजे कैसे लेने हैं। मैं अपनी दिमाग की शक्तियों का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता हूँ और इसी से ही मैं मजे भी लेता हूँ। जो कहकर वो पागलों की तरह नाचने लगता है। अब लूसी डैनी की इन सब हरकतों से बहुत हैरान होती है और सोचने लगती है कि इससे बड़ा चूतिया तो मैंने आज तक नहीं देखा। तभी जॉन वहाँ पर आ जाता है और देखता है कि डैनी और लूसी आपस में बातें कर रहे थे। अब ये बात जॉन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पर वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर डैनी के वहाँ से जाते ही जॉन लूसी से पूछता है कि तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो? लूसी कहती है बस ऐसे ही, और तुम ये चीजें समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब है। अब कुछ दिन ऐसे ही काम करने के बाद फाइनली इनकी गुफा तैयार हो जाती है। इसी दौरान डैनी लूसी के पास आता है और उसे कुछ इशारा करता है। तभी लूसी भी डैनी को देखकर वैसा ही करती है। अब ये चीज जॉन भी देख रहा था और वो लूसी के पास आकर कहता है कि क्या वो तुम्हारी चाटना चाहता है? लूसी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ देर बाद डैनी जॉन के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम कभी लूसी के साथ सोए हो? उसकी फुद्दी फाड़ने में तुम्हें कैसा लगता है? इस पर जॉन कहता है कि हम दोनों ऐसा कुछ नहीं करते। डैनी पूछता है कि क्या तुम हाथ गाड़ी चलाते हो? तुम तो अभी भी जवान हो, तुम्हें तो रोज हाथ गाड़ी चलानी चाहिए। जॉन कहता है कि नहीं, मैं हाथ गाड़ी नहीं चलाता। डैनी कहता है कि चलो ये सब छोड़ो, लेकिन तुम्हें आज ही लूसी को घोड़ी बनाना होगा। अब ये सब बातें सुनकर जॉन का दिमाग खराब हो जाता है और वो लूसी के पास आकर उसे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन लूसी उसकी बात नहीं सुनती और उसे वहीं पर चूसने लगती है। अब सीन यहाँ पर कट होता है और हम जॉन को देखते हैं जो कि आधी रात में डैनी के कमरे में जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन डैनी अभी भी जगा हुआ था
था, जिसको देखकर जॉन घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह डैनी ढक्कन उन दोनों के लिए मीट मंगवाता है, लेकिन जॉन उस मीट को खाने से मना कर देता है। कहता है कि मैं शाकाहारी हूँ और मैं ये नहीं खा सकता। अब ये सुनते ही डैनी भड़क जाता है। वो जॉन का गला पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके ये खाना ही पड़ेगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि लूसी का भी दम घुटने लगता है। डैनी कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन के खाने में जहर मिलाया था और अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें ये मीट खाना पड़ेगा। अब जॉन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे वो मीट खाना पड़ता है। तभी डैनी लूसी को अपने कमरे में लेके जाता है और कुछ दवाइयां पिलाकर उसे फिर से नॉर्मल कर देता है। उसी रात हम देखते हैं कि डैनी ढक्कन फिर से पागल होने लगता है। उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं, जैसे कि चारों तरफ जहरीली गैस फैली हुई है और इसी की वजह से सभी इंसान मर चुके हैं। तभी अचानक वो नाचने लगता है और थोड़ी देर बाद वो वहीं पर लेटकर रोने लग जाता है। वो अपने परिवार को याद करने लगता है, जिनके साथ वो खुशी से रहा करता था। तभी अचानक उसे लगने लगता है कि लूसी उसकी माँ है, जिसके बाद वो लूसी के पास जाता है और उसे कहता है कि चलो मेरे साथ गुफा में चलो, हम वहाँ पर अपना एक नया घर बनाएंगे। ये बोलकर वो लूसी को उठाकर बेसमेंट में ले जाता है। तभी वहाँ पर उसे जॉन बैठा हुआ दिखाई देता है। डैनी जॉन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें अभी लूसी के साथ मजदूरी करनी होगी। जॉन कहता है कि नहीं, मैं इसके साथ कुछ नहीं करूंगा। अब ये सुनते ही डैनी भड़क जाता है और कहता है कि अगर तुम इसके साथ नहीं करोगे तो मुझे करना होगा। अब जॉन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे मजबूरी में आकर लूसी के साथ मजदूरी करनी पड़ती है। वहीं डैनी ढक्कन इन दोनों को देखकर मजे लेता है और अपनी हाथ गाड़ी चलाता है। लेकिन तभी हाथ गाड़ी चलाते हुए डैनी को दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं पर टपक जाता है। अब ये देखकर वो दोनों उसे उठाकर ऊपर लेकर आते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। आगे जॉन उसी जगह पर जाता है जहाँ पर डैनी खाना मंगवाया करता था, लेकिन अब बहुत कोशिशों के बाद भी वो वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं मंगवा पाता। उधर दूसरी तरफ लूसी डैनी ढक्कन की लाश के पास आती है और उसकी जेब को चेक करने लगती है। तभी उसे वहाँ पर एक लड़की की तस्वीर मिलती है जो कि एक छोटी बच्ची थी। इसके बाद वो अपने भाई के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, जिस पर जॉन कहता है कि बहुत ज्यादा। आगे हम देखते हैं कि धीरे धीरे इन दोनों भाई बहनों की मानसिक हालत खराब होने लगती है और ये यूं ही घर में इधर उधर भटकने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उसी तस्वीर वाली छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि डैनी के कान में कुछ बोल रही होती है और तभी उसकी लाश वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वहाँ पर लूसी आती है और देखती है कि डैनी की लाश वहाँ पर नहीं है। वो भागते हुए नीचे जाती है और जॉन को ये बात बताने लगती है, पर तभी वो दोनों देखते हैं कि नीचे बहुत तेज तूफान आ रहा है और ये तूफान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और तभी वहाँ पर डैनी ढक्कन आ जाता है जो कि पहले से अब जवान दिख रहा था। डैनी को देखकर लूसी तो बहुत खुश होती है, लेकिन जॉन ये देखकर हैरान था कि आखिर डैनी ढक्कन वापस जिंदा कैसे हो गया। इसी दौरान वहाँ पर एक जासूस आ जाता है और जॉन को गोली मार देता है। तभी डैनी ढक्कन उसे पकड़ लेता है और उसे वहीं पर मार डालता है। लेकिन अपने भाई को मरा हुआ देखकर लूसी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, पर तभी डैनी उसे कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं। जिसके बाद वो एक दवाई निकालकर जैसे ही उसको जॉन के जख्म पर लगाता है, जॉन वापस जिंदा हो जाता है। इसके बाद डैनी ढक्कन डांस करने लगता है, जिसको देखकर लूसी भी उसके साथ डांस करती है। आगे डैनी उस मरे हुए जासूस का खून और उसके शरीर के अंगों को एक कंटेनर में डालता है और उसे बंद करके गुफा के साइड में रख देता है। थोड़ी देर बाद लूसी वहाँ पर एक लड़की को लेकर आती है और वहीं पर उसके साथ मजदूरी करने लगती है, पर तभी वहाँ पर डैनी आ जाता है और वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो जाता है। इसी दौरान लूसी की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि बहुत ही अजीब तरीके से उन्हें देख रहा था, जिसको देखकर लूसी पागल हो जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। तभी डैनी ढक्कन वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी मेरा खून पियो, तुम सभी मेरे अंदर समा जाओ क्योंकि तुम्हारे शरीर का कोई महत्व नहीं। जो कहकर वो वहाँ पर नाचने लगता है। अब उसको देखकर वो सभी लोग भी उसके साथ नाचने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उस गुफा में से एक आदमी बाहर आता है और देखता है कि शहर में तो सब कुछ नॉर्मल है, ना दुनिया खत्म हुई है ना शहर तबाह हुए हैं। दरअसल ये इस फिल्म का डायरेक्टर है जो कि दिमाग से एक अखंड चूतिया है और जो भी कचरा ये अपने दिमाग में सोचता है उसी कचरे में से ये ऐसी वाहियात फिल्में बना देता है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से ये फिल्म भी यहीं खत्म हो जाती है।